आपका कहना है कि ये ट्विन टावर जो हैं, दरअसल ये जो कुछ भी हिंदुस्तान की राजनीति चल रही है, एक तरफ हिंदू नेशनलिज्म है और दूसरी तरफ ये कारपोरेट है। ये दोनों का जो मिला-जुला खेल है, वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से और बीबीसी की फ़िल्म से एक्सपोज़ हो गया। पहले भी बहुत सारे लोग समझ रहे थे, लेकिन ये 2 चीज़ें होने से ये काफ़ी साफ-साफ लोगों के सामने आ गया। एक्चुअली मैं तो बहुत पहले कहती थी कि बीजेपी के आने से ही पहले कांग्रेस के ज़माने में 2 ताले खोल गए थे, एक तो बाबरी मस्जिद का और एक बाज़ार का। और जब वो ताले खोले थे तो 2 फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजीज आ गए थे, एक तो इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म, मार्केट फंडामेंटलिज्म, और दूसरा हिंदू फंडामेंटलिज्म। और वो आइडियोलॉजीज जैसे अपने रास्ते में बहुत कुछ बनाया ना, सब इंटेलेक्चुअल्स माओवादी बन गए, सब मुस्लिम जिहादी बन गए, एक सिक्योरिटी स्टेट जैसा बन गया। और अब वो वो जो 2 आइडियोलॉजीज है वो बनते बनते अडानी और मोदी जी बन गए। तो जैसे वो जो ताले खोले थे उनके जो चाबी मिल गए, अभी ऐसा हो गया। ये हिंडनबर्ग और बीबीसी का रिपोर्ट तो समझने में बड़ा आसान है कि ये स्ट्रक्चरली है क्या चीज। और अब जैसे कि इतने सारे सवाल है अपना हिंडनबर्ग रिपोर्ट में, और वो सवाल महुआ मोइत्रा ने भी, राहुल गांधी ने भी पार्लियामेंट में पूछा, और आप अडानी का नाम तक नहीं लेंगे, जवाब नहीं देंगे, और सवाल को भी आप एक्सपंज करेंगे। मतलब हिस्ट्री में हमें बिना सवाल का जवाब मिलेगा, एक एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। मतलब इतना डरा हुआ, क्योंकि देखो ये जो हो रहा है, मतलब अडानी बहुत स्ट्रांगली डिनाई किया है हिंडनबर्ग रिपोर्ट को। उन्होंने कोई 300 या 400 पेज का जवाब भी दिया, लेकिन मार्केट में वो जवाब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उनका शेयर्स तो गिर रहे, जैसे हिंडनबर्ग ने कहा है कि 85% गिरेगा, मेरे ख्याल में आसपास आ ही गया। अब प्रॉब्लम ये है कि एक जैसे कि अभी पूरा आर्टरीज क्लॉग हो गया, हार्ट अटैक भी हो गया। अब आप इसको सुधारेंगे कैसे? मतलब सुधारना तो पड़ेगा जब आप इंटरनेशनल बैंक्स पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, पेंशन सब अपना पैसे ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में पेंशनर्स बहुत प्रॉब्लम में हो गए क्योंकि उनका फंड्स अडानी के उसमें इन्वेस्ट है। एक एक दिन हिंडनबर्ग के बाद, फोर्ब्स के बाद, ये के बाद वो घोटाला के ऊपर घोटाला के एक्यूजेशंस कर रहे हैं, और आप चुप हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसका होगा क्या, पैसा कहाँ से मिलेगा? और चुप रहने से या बोलने से ये सुधर नहीं जाएगा। ये कोई पॉलिटिकल स्पिन वाला मामला नहीं है, ये कैपिटलिज्म के अंदर से ही एक एक्सप्लोजन है। मतलब अपना ही लॉजिक में, ये कोई बाहर वाले नहीं कह रहे, या कोई मार्क्सवादी नहीं कह रहे, लेफ्ट नहीं कह रहे, कुछ नहीं कह रहे, ये अपना ही सिस्टम के लॉजिक के अंदर से एक एक्सप्लोजन है। और अगर आप जवाब देंगे या नहीं देंगे, वो क्राइसिस कहीं नहीं जाएगा। आपने भी कहा कि घबराए हुए, ये घबराहट किस चीज की? ये घबराहट इस चीज की कि जब आपने इतना एक एडवर्टाइजमेंट जैसे था ना, जब आप गुजरात से दिल्ली में इतना बड़ा अडानी वाला लोगो वाला प्लेन में आ रहे हैं, और जो फॉरेन ट्रैवल में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, और एक तरह से आपने इसको छुपाया नहीं था। तो अब जब ये क्राइसिस है, घबराया हुआ है इसीलिए कि आप हाथ छोड़ भी नहीं सकते हैं और बचा भी नहीं सकते उनको, तो क्या करोगे? लेकिन बचाने की तो हर चंद कोशिश की गई है, कोई जांच नहीं हो रही है, सेबी केवल नाटक कर रही है। कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखिए मुकेश जी, बाहर लोग
ये पूरा एक इंटरनेशनल स्कैंडल बन गया है। अब आप जांच नहीं करोगे तो उसमें भी खतरा है, क्योंकि बाहर इंटरनेशनल फाइनेंस देख रहे हैं कि आपके पास कोई रेगुलेटरी सिस्टम नहीं है, आप क्या एक गैंगस्टर इकोनॉमी चला रहे हैं। तो अगर आप जांच नहीं करेंगे तब भी प्रॉब्लम है, जांच करेंगे तब भी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक तरह से बहुत कॉर्नर्ड हो गए हैं इसमें। और फिर बीबीसी के मामले पे भी जब आप एक तो बैन कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म आया थी, ये कौन सा डेमोक्रेसी है, उसके ऊपर आप रेड कर रहे हैं। अब मतलब ये एक पैनिक टाइप ऑफ रिएक्शन दिखा रहे हैं आप। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।